यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक रेसिपी जो कि अगर आपने नॉर्थ इंडिया में अगर कोई भी गांव की शादी अटेंड करी होगी तो वहाँ ये रेसिपी बहुत ही कॉमनली सर्व की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी की। जी हाँ, और ये सब्जी हम ऑथेंटिकली सर्व करते हैं गरम गरम पूड़ी और बूंदी के रायते के साथ। दोस्तों, ये बोल के मेरे मुंह में पानी आ गया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी की है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है घर पे बनाना, ठीक है, और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। दोस्तों, तो आज हम वही टेस्ट लाएंगे हमारे किचन में। तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी हम सीख लेते हैं। दोस्तों, तो इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही मिनिमल है। दोस्तों, तो हमने ले लिया है कद्दू, पम्पकिन, येलो पम्पकिन है, छिलके के साथ मैंने काट दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, छिलका रखिएगा। मसालों में नमक, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये है मेथी सीड्स, ठीक है, मैंडेटरी है, प्लीज़ ले आइएगा। 2 मीडियम साइज़ प्याज छोटी छोटी काट लीजिएगा, एक मिठास देगी हमारी रेसिपी को। और ये है एक मीडियम साइज़ कच्चा आम, ठीक है, छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए, बहुत अच्छी खटास देगा हमारी रेसिपी को। और 2 आपको सूखी लाल मिर्च चाहिए होगी, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। तो ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों आपको ऐसी एक कढ़ाई चाहिए होगी। ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, आप लोहे की कढ़ाई यूज़ कीजिएगा। और ऐसा एक चमचा, ठीक है, ये 2 चीज़ आपको चाहिए। फ्लेम मेरा मीडियम पे, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म है, इसमें मैं अब सरसों का तेल डालूंगा, मस्टर्ड ऑयल, करीबन 4 या 5 टेबल स्पून। और ये मस्टर्ड ऑयल है दोस्तों, तो आपको याद होगा इसको हम स्मोक करेंगे, ठीक है, इसमें से धुआं आने दीजिएगा, उसके बाद अपनी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए तेल हमने बहुत अच्छे से पका लिया है, एकदम स्मोक कर लिया है इसको। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें डाल दीजिए आधा टेबल स्पून अपनी मेथी सीड्स। अब इसमें डाल दीजिए अपना आधा प्याज, ठीक है, पूरा मत डालिएगा, आधा डालिएगा, इतना हम बाद में डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिला लीजिए, इसको करीबन 2 मिनट चलाइए दोस्तों अपनी प्याज को, ये थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फ्लेम मीडियम पे है, तो थोड़ा देर हम प्याज को पकने देते हैं। प्याज के ऊपर यहाँ पे अपनी लाल मिर्च भी डाल दीजिए, ये मैं भूल गया था। तो प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है, आप देखिए, ठीक है, ज़्यादा हमको पकाना नहीं है प्याज को। अब दोस्तों इसमें हमारे जाएंगे मसाले, ठीक है, तो फ्लेम पूरा कम कर दीजिए। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, हल्दी आधा टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर ये 1 टेबल स्पून, और ये लाल मिर्च, ठीक है, सिंपल मसाले हैं, ज़्यादा कुछ हमको चाहिए नहीं इस रेसिपी के लिए। मसालों को भी थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, याद रखिएगा एकदम लो फ्लेम पे करना है, मसाले जलाने नहीं है, बस 10-15 सेकंड के लिए। चलिए, तो मसाले रेडी हैं, इसमें डाल दीजिए अब अपना कद्दू। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो तो एक कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा पकड़ने के लिए। इसको अच्छे से कोट कर दीजिए कद्दू को। इस रेसिपी में दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी भी है, ठीक है। तो कद्दू हमने अच्छे से कोट कर दिया है मसाले से। अब आप इसको धीरे धीरे पकने दीजिए, और इन बिटवीन 2-2 मिनट में आप इसको बहुत अच्छा एक मिक्स भी दे दीजिएगा, ठीक है। ये अपना पानी छोड़ेगा और ये सॉफ्ट होगा, तो उसका हमको पेशेंटली इंतज़ार करना है, ठीक है। आप चाहिए तो ऐसी एक लिड यूज़ कर सकते हो, ऐसे लिड डाल दीजिए और 2-2 मिनट बाद इसको चलाते रहना है, ठीक है, चेक करते रहना है। तो 2-2 मिनट, जैसे मैंने बोला था, 2-2 मिनट में आपको बहुत अच्छा स्टिर दे देना है, ठीक है, अपने कद्दू को, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए हर एक एंगल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए, फिर वो कंसिस्टेंटली गलेगा नहीं, ठीक है। मिक्स दे दिया है मैंने, अब कुछ नहीं, फिर से मैं इस पर अपनी लिड डाल दूंगा। तो दोस्तों करीबन 10 मिनट हो गई है, हमारा कद्दू हाफ कुक हो गया है, अच्छे से थोड़ा पानी भी छोड़ रहा है अब, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, फ्लेम एकदम अब लो कर दीजिए, और अगर आपका कद्दू थोड़ा टच हो रहा है कढ़ाई से तो इसमें थोड़ा एक छींटा मार दीजिए पानी का,
बस अब इसको एक और मिक्स दे दीजिए। अब आपको और 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है एकदम लो फ्लेम पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा कद्दू बहुत अच्छे से पक गया है। आप इसको थोड़ा कन्फर्म भी कर सकते हो। कोई भी आप एक पीस लीजिए और अपने चमचे से ऐसे काट के देखिए, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से कट रहा है, ठीक है, हर एक पीस, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है हमारा कद्दू, बहुत अच्छा पक गया है, ठीक है। करीबन इन टोटल हमने इसको 20 मिनट पकाया। अब इस टाइम पे ये जो आपकी बची प्याज थी वो डाल दीजिए ऊपर से, इसको मिक्स भी दे दीजिए। अभी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। अभी तो रेसिपी कंप्लीट भी नहीं हुई है। अब क्या करना है, आपको अपना कच्चा आम ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आपको आम एंड में ही ऐड करना है, जब आपका कद्दू पक जाए। अगर आप पहले ही ऐड कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा आपके कद्दू को पकने से, ठीक है। आपका कद्दू पकेगा नहीं ठीक से और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एट दी एंड में डालना है, ठीक है, ये कच्चा आम। तो मैं डाल दूंगा, मैं थोड़ी यहाँ जगह बनाऊंगा और इसको बीच में डाल दूंगा। अब इसको थोड़ा आप ऐसे इससे कोट कर दीजिए गरम कद्दू से, ठीक है। तो आम भी हमने मिला दिया है अच्छे से। अब आपको फिर से लिड डाल देनी है, लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए अनदर 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। आम भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो करीबन 10 मिनट हो गई है, हमारा आम भी बहुत अच्छा पक गया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आम एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो हमारी रेसिपी रेडी है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है, जैसा कि मैंने बताया जो गांव की शादी में मिलता है एकदम वैसा, ठीक है। अब आप फ्लेम बंद करिए, आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, कद्दू रेडी है। अब जल्दी जल्दी मैं पूड़ी बना लेता हूँ और इसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। आप प्लीज़ खुद बनाना सीखिए, अपने घर पे बनाइए और इसका आनंद लीजिए, ठीक है। हर एक वेजिटेबल से हम कुछ ना कुछ टेस्टी बना सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही रेसिपी सीखते रहेंगे। हम फिर से मिलेंगे कोई बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।